नमस्कार दोस्तों, आज अपन 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। यानी कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान यानी 7th क्लास के अंदर अपन ऑनलाइन क्लासों में आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायुमंडल। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायुमंडल। कि वायुमंडल किस प्रकार से, किससे कहते हैं वायुमंडल। यानी अपन वायुमंडल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल किससे कहते हैं। वायुमंडल पढ़ने से पहले अपन को वायुमंडल की परिभाषा आनी जरूरी है। यानी वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? सरल परिभाषा, सामान्य परिभाषा कि पृथ्वी के चारों ओर कई गैसों का आवरण पाया जाता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चारों ओर कई गैसों का आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर कई गैसों का आवरण पाया जाता है, जिन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। जिन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। सरल परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है कि पृथ्वी के चारों ओर कई गैसों का आवरण पाया जाता है, जिन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल के अंदर जैसे अपन अपने चारों ओर भी कई गैसों का आवरण है। इस गैसों के आवरण को ही अपन वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल से पहले वायुमंडल में गैसों का अनुपात, यानी अपन ये जानेंगे कि वायुमंडल में गैसों का अनुपात क्या है। वायुमंडल में गैसों का अनुपात, अनुपात का मतलब इस वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। यानी इस वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वह पाई जाती है नाइट्रोजन गैस 78.8%। दूसरी जो गैस पाई जाती है वह पाई जाती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। यानी सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%। कितने परसेंट? 20.95%। तीसरी गैस पाई जाती है वो पाई जाती है ऑर्गन। कौन सी गैस? ऑर्गन। यानी सबसे अधिक पाई जाती है वो पाई जाती है ऑर्गन। ये गैस पाई जाती है 0 के आसपास, यानी 0.93%। उसके बाद पाई जाती है चौथी गैस
वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी चौथी जो गैस पाई जाती है वह पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। कौन सी कितनी गैस? 0.03%। ये उसके बाद पांचवी है अन्य। अन्य के अंदर 0.01%। यानी पूरे पृथ्वी को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78.8%। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%। उसके बाद ऑर्गन 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। और जो अगली गैस है वो है अन्य, यानी केवल 0.1%। केवल 0.1%। अगर ये देखा जाए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो लगभग 99% गैसें पाई जाती हैं। बाकी सारी अन्य गैसें। इसके अलावा भी वायुमंडल खूब गैसें हैं, लेकिन इतना अनुपात नहीं होने के कारण अपन उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब आगे की बात है कि वायुमंडल में गैसों के साथ जल वाष्प पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जल वाष्प पाई जाती है। यानी वायुमंडल में गैसों के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? जल वाष्प। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा वायुमंडल किसे कहते हैं, उसके बाद वायुमंडल में गैसों का अनुपात, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऑक्सीजन और अन्य में। यह भी पढ़ा कि वायुमंडल में गैसों के साथ जल वाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। अब अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल की संरचना। यानी वायुमंडल की संरचना यानी कैसी है? सबसे पहली जो संरचना में आएगा शोभ मंडल। क्या आएगा? शोभ मंडल। दूसरी आएगी शोभ मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल। तीसरी शोभ समताप मध्य, शोभ समताप मध्य। चौथी आयन, आयन मंडल। और पांचवी है बहिर्मंडल। ये गैसों का जो है वो अनुपात पाया जाता है। यानी जो वायुमंडल की संरचना है वो 5 प्रकार से: शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये गैसों का जो ये शोभ मंडल है ये लगभग 13 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? औसत 13 किलोमीटर। यानी ये औसत 13 किलोमीटर तक पाई जाती है शोभ मंडल। समताप मंडल औसत 50 किलोमीटर। औसत 50 किलोमीटर शोभ समताप। मध्य जो है औसत 80 किलोमीटर तक, औसत
80 किलोमीटर तक इसका प्रभाव आ जाता है। फिर आयन मंडल 400 किलोमीटर तक, उसके बाद बहिर्मंडल है वो 400 से अधिक, 400 से अधिक, यानी 100 मंडल जो पाई जाती है वो औसत 13 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल औसत 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल औसत 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल औसत 400 किलोमीटर तक और बहिर्मंडल 400 से अधिक। ये पाई जाती है वायुमंडल की संरचना, यानी सौम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब देखिए अपन आगे सब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि सौमंडल क्या है, सौमंडल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है, समताप मंडल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है, बहिर्मंडल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है, आयन मंडल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है। इस प्रकार से अपन एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शोभ मंडल। क्या पढ़ रहे हैं? शोभ मंडल, यानी पहला जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल, अब देखिए शोभ मंडल के अंतर्गत शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली व महत्वपूर्ण परत है। यानी शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। यहां सभी मौसमी घटनाएं, यहां सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, यानी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, तड़ित चालन, इसके अलावा कोहरा, आंधी, कोहरा आदि घटनाएं घटित होती हैं। यानी यहां पर जो भी शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है, यहां मौसम सभी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, तड़ित चालन और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं घटित होती हैं। अब ये शोभ मंडल की विशेषता है, यानी वायुमंडल की 5 संरचनाएं शोभ मंडल, जो इसकी विशेषता है। शोभ मंडल के बाद है समताप मंडल। समताप मंडल, अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समताप मंडल के बारे में। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, यानी इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, यानी इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। इसी कारण यहां पर वायुयान चलते हैं। इसलिए मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, इसलिए यहां वायुयान चालित होते हैं।
इसलिए इसी परत में वायुयान, इसलिए वायुयान इसी परत में उड़ते, यानी समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। कोई आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तड़ित चालन जैसी घटना नहीं होती। इसी कारण जो वायुयान होते हैं वो समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। और दूसरी जो इसकी विशेषता है, ओजोन गैस की जो परत है वो इसी मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस की परत इसी मंडल में पाई जाती है। आप ओजोन गैस के बारे में समझते होंगे। ओजोन गैस का मतलब, ओजोन गैस वह गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य मंडल। क्या पढ़ेंगे? तीसरा मध्य मंडल। किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल की एक विशेषता बढ़िया है, अच्छी विशेषता है कि उल्का पिंड जो आते हैं अंतरिक्ष से वो इसी परत के अंदर जलकर नष्ट हो जाते हैं। यानी अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में नष्ट हो जाते हैं या जल जाते हैं। इसे अपन जल जाते भी कह सकते हैं, जल जाते हैं। अब अगली जो है मध्य मंडल के बाद चौथी जो है शोक, समताप, मध्य, आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल। अब अपन पढ़ेंगे आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सोम हो गया, समताप हो गया। यह परत संसार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यह परत संसार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परत है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। यानी संसार की दृष्टि से आयन मंडल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो, क्योंकि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो, यानी पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो, ये परत संसार की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि यह पृथ्वी से प्रसारित होने वाली सभी रेडियो संसार तरंगें इसी पर, सभी रेडियो संसार तरंगें इसी परत से प्रसारित होकर, संसार तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं।
यानी आयनमंडल ये संसार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो एक पांचवा मंडल है, वो है बहिर्मंडल। क्या मंडल है? बहिर्मंडल। एक लास्ट मंडल है पांचवा, बहिर्मंडल। वो है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल पांचवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, ज्यादा इतना नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है, और सबसे यहाँ ऊपर का मंडल, और यहाँ अत्यधिक विरल मात्रा में गैसें पाई जाती है। यानी यहाँ गैसें, इसकी जो विशेषता है, यहाँ गैसें विरल मात्रा में, यहाँ गैसें अत्यंत विरल होती हैं, अत्यंत विरल होती हैं, और मुख्यतः हाइड्रोजन और मुख्य रूप से हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यानी जो बहिर्मंडल है, जो 400 किलोमीटर से अधिक ऊपर पाई जाती है, वो अत्यधिक विरल मात्रा में गैसें पाई जाती हैं, और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। थैंक यू।